सभी को ओम नमः शिवाय। हम लोग शिव महापुराण महर्षि वेद व्यास जी द्वारा रचित पढ़ रहे हैं। उसमें हम रुद्र संहिता युद्ध खंड षष्टम खंड पढ़ रहे हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। जालंधर की उत्पत्ति। जब भगवान शंकर ने अपने क्रोध को क्षीर सागर में बहा दिया तो उस क्रोध से वहाँ एक बालक उत्पन्न हुआ और वह गंगा सागर में संगम पर बैठकर जोर जोर से रोने लगा। उसके रोने से संसार बेचैन हो गया। लोकपाल और समस्त चराचर संसार चलायमान हो गए। उस बालक के रोने को सुनकर समस्त देवता ब्रह्मा जी के पास जाकर बोले, हे पितामह, बड़ा भयंकर समय आ गया है, आप इसका शीघ्र विनाश करने की कृपा करें। देवताओं की बात सुनकर ब्रह्मा जी समुद्र तट पर गए। समुद्र ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया तथा उस बालक को उनकी गोद में डाल दिया। इस पर ब्रह्मा जी ने समुद्र से पूछा, यह बालक किसका है? ब्रह्मा जी को समुद्र ने बताया कि मुझे यह तो ज्ञात नहीं है कि यह बालक किसका है, परंतु यह सागर संगम में उत्पन्न हुआ है। आप इसके जातक कर्म संस्कार करें। इधर वह बालक ब्रह्मा जी के गले में हाथ डालकर अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। उसने उनका गला इतनी जोर से दबाया कि ब्रह्मा जी की आंखों से आंसू टपकने लगे। ब्रह्मा जी ने बड़ी कठिनाई से बालक के हाथों को हटाया और सागर से बोले, तुम्हारे इस पुत्र का जातक कर्म बताता हूँ। मेरे नेत्रों से जो यह निकला है, इसलिए इसका नाम जलंधर होगा। यह उत्पन्न होते ही तरण हो गया है, अतः समस्त शास्त्रों का पारंगत होगा और महापराक्रमी बनेगा। यह बालक जलंधर कार्तिकेय के समान धीर, गंभीर और सर्व विजयी होगा। यह बालक राक्षसों का स्वामी बनेगा। यह अपने पराक्रम से विष्णु को भी पराजित कर देगा। इसका वध केवल भगवान शंकर ही कर सकेंगे। इसकी पत्नी पतिव्रता, सुंदर और सौभाग्यशाली होगी। इसके पश्चात सागर ने राक्षसों के गुण शुक्राचार्य जी को बुलाकर उसका राज्याभिषेक कराकर दैत्यों का सम्राट घोषित कर दिया। कालनेमी की पुत्री वृंदा से उसका विवाह हुआ। विवाह में खूब उत्सव मनाया गया। अब वह आनंदपूर्वक असुरों पर शासन करने लगा। देव जलंधर युद्ध। एक दिन जब समुद्र का पुत्र जलंधर अपनी पत्नी वृंदा के साथ असुरों से सम्मानित होकर सभा में विराजमान था तो वहाँ पर भृगु ऋषि पधारे। जलंधर ने उन्हें साष्टांग प्रणाम कर पूछा, हे गुरुदेव, यह राहु का सिर किसने काटा है? भृगु जी ने बताया कि समुद्र मंथन करके देवताओं और दैत्यों ने जो अमृत निकाला था उसे देवों की पंक्ति में छिपकर राहु ने पिया था। तब देवराज इंद्र के हितैषी श्री हरि ने ही उसका सिर काट दिया था। यह सुनकर जलंधर के नेत्र लाल हो गए। उसने अपने दूत घसमर को बुलाकर उस इंद्र की सभा में संदेश देकर भेजा। उस चतुर दूत ने इंद्र की सभा में उपस्थित होकर जलंधर के शब्दों में ही बोला, हे अधम इंद्र, तूने समुद्र को क्यों मथा और मेरे पिता के सब रत्न क्यों ले लिए? यदि तुम अपना भला चाहते हो तो उन सब रत्नों सहित देवताओं के साथ मेरी शरण में आ जाओ, नहीं तो हे सुराधम, तेरे लिए यह बड़ा भारी भय पैदा हो जाएगा। तेरा राज्य का विध्वंस हो जाएगा। यह सुनकर इंद्र को बड़ा विस्मय हुआ और बोला, पहले मेरे डर से सागर ने सब पर्वतों और आपको कुशी में क्यों स्थान प्रदान किया और मेरे शत्रु दैत्यों की रक्षा क्यों की? इस कारण मैंने सभी रत्न ले लिए। मैं सत्य कहता हूँ कि मेरा द्रोही कभी सुखपूर्वक नहीं रह सकता। यह सुनकर दूत शीघ्र जलंधर के पास लौटा और सब समाचारों से अवगत कराया। दूत से समाचार पाकर दैत्यराज जलंधर क्रोध में भर गया और उसके होठ फड़फड़ाने लगे। सभी दिशाओं और पाताल से दैत्य आकर एकत्र होने लगे। सबने मिलकर इंद्र की पुरी पर आक्रमण कर दिया। नंदन वन में दैत्य सेना एकत्र हो गई। शंखों की ध्वनि और घोर गर्जन से इंद्रपुरी गरज उठी। देवताओं और असुरों में घोर युद्ध होने लगा। असुरों के गुरु शुक्राचार्य अपनी मृत संजीवनी विद्या से मरे हुए असुरों को जीवित करने लगे तथा देव गुरु बृहस्पति द्रोणगिरी पर्वत से औषधि मंगाकर देवताओं को जीवन दान दे रहे थे। मृत देवताओं को जीवित देखकर
जलंधर ने क्रोधित होकर गुरु शुक्राचार्य से पूछा कि मेरे द्वारा मारे गए देवता कैसे जीवित हो रहे हैं, जबकि संजीवनी विद्या केवल आप ही जानते हैं। शुक्राचार्य जी ने बताया कि देवगुरु बृहस्पति द्रोणागिरी पर्वत से बूटी लाकर देवताओं को जीवित कर रहे हैं। मेरी बात की सत्यता की जांच के लिए यदि किसी में इतनी शक्ति हो तो द्रोणगिरी पर्वत को उठाकर समुद्र में डाल दो। दैत्य ने ऐसा ही किया। इस पर देवगुरु बृहस्पति ने देवताओं को युद्ध से रोक दिया और उन्हें बताया कि अब युद्ध में तुम विजय प्राप्त नहीं कर सकते, अतः युद्ध रोक दो। पहले इंद्र ने भगवान शिव का जो अपमान किया था वह उसी का परिणाम है। यह सुनकर देवता व्याकुल होकर गिरी कंदराओं में छिप गए और जलंधर का अमरावती पर अधिकार हो गया। विष्णु जलंधर युद्ध। जलंधर द्वारा अमरावती पर अधिकार कर लेने से डर कर सभी देवता वैकुंठ लोक में श्री हरि के पास गए और उनसे रक्षा करने की प्रार्थना की। देवताओं की मुसीबत सुनकर विष्णु जी बोले, आप लोग अब भय को त्याग दो, मैं उससे शीघ्र ही युद्ध करके उसे परास्त करूंगा। वे युद्ध के लिए तैयार होकर अपने वाहन गरुड़ पर आसीन हो गए। इस पर लक्ष्मी ने कहा, हे नाथ, जलंधर मेरा भाई लगता है, इसलिए आप उसे युद्ध में ना मारे। यह सुनकर विष्णु जी लक्ष्मी जी से बोले, यदि ऐसी बात है तो मैं जलंधर को अपने हाथों से नहीं मारूंगा, परंतु उससे युद्ध करने के लिए मैं अवश्य जाऊंगा। इतना कहकर श्री हरि देवताओं के साथ युद्ध क्षेत्र में पहुंच गए। जलंधर और श्री हरि का भीषण संग्राम हुआ। जलंधर ने श्री हरि को अपशब्द बोलकर आक्रमण कर दिया। दैत्यों के भीषण प्रहारों से व्याकुल होकर देवता भागने लगे। श्री हरि देवताओं को व्याकुल देखकर आगे बढ़े। उन्होंने अपने शारंग धनुष से भीषण जय घोष किया। पल भर में ही श्री हरि ने हजारों दैत्यों के मस्तक धड़ से अलग कर दिए। श्री हरि और जलंधर के मध्य भीषण संग्राम प्रारंभ हो गया। समस्त आकाश बाणों से ढक गया। जलंधर ने क्रोध में भरकर गरुड़ के मस्तक पर अपनी गदा से प्रहार किया, साथ ही श्री हरि की छाती पर भी प्रहार किया। विष्णु जी ने जलंधर की गदा को काट दिया। अब जलंधर बाणों की वर्षा करने लगे। जलंधर ने श्री हरि के धनुष को काट दिया। अब उन्होंने गदा हाथ में ले ली और गदा से उस पर आक्रमण किया, परंतु गदा की मार से भीषण दैत्य विचलित नहीं हुआ। उसने श्री हरि पर त्रिशूल चलाया। श्री हरि ने भगवान शिव जी का स्मरण करके गदा को काट दिया। अब जलंधर ने श्री हरि की छाती पर मुक्के से प्रहार किया। इस पर दोनों बाहुओं और मुक्कों से युद्ध करने लगे। अब मायावी वाणी में श्री हरि ने जलंधर से कहा, हे दैत्यराज, तू धन्य है जो इतनी देर तक युद्ध करते रहने पर भी भयभीत नहीं हुआ। तेरी युद्ध कला से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तू मेरे से वर मांग सकता है। इस प्रकार श्री हरि की मायावी वाणी सुनकर जलंधर ने श्री हरि से कहा, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे यह वरदान प्रदान कीजिए कि आप मेरी बहन लक्ष्मी के साथ मेरे घर पर पधारें। श्री हरि ने कुछ खेद में भरकर तथास्तु कह दिया। श्री हरि लक्ष्मी और देवताओं के साथ जलंधर के पुर में निवास करने लगे। जलंधर लक्ष्मी सहित देवताओं के साथ श्री हरि को अपने यहाँ देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। इसके बाद वह जलंधर देवताओं के पास जो भी रत्न आदि थे उन्हें लेकर पृथ्वी पर आ गया। उसने निशुंभ के पाताल का अधिपति बनाया। जलंधर देव, दानव, यक्ष, गंधर्व, सिद्ध, सर्प, मनुष्यों को विजय कर त्रिभुवन पर शासन करने लगा। नारद जी का कपट जाल। जलंधर द्वारा धर्मपूर्वक शासन करने से देवता खिन्न रहने लगे। वे सब मन ही मन में भगवान शिव का स्मरण करने लगे। भगवान भोलेनाथ ने नारद जी को बुलाकर देवताओं के पास भेजा। इंद्र सहित सभी देवता नारद जी बड़ी उत्सुकता से देखने लगे। देवताओं के दुखों से परिचित होकर तथा उन्हें सांत्वना देकर नारद जी जलंधर की सभा में उपस्थित हुए। जलंधर ने नारद जी के चरणों की पूजा की और हंसकर बोला, आप कहाँ से पधार रहे हैं और आने का प्रयोजन बताने का कष्ट करें। नारद जी बोले, हे जलंधर, तुम धन्य हो। मैं स्वेच्छा से कैलाश पर्वत पर गया था। वहाँ 10,000 योजन का कल्प वन है। वहाँ पर मैंने सैकड़ों की संख्या में कामधेनु गाय को देखा है।
वह वन 24 घंटे चिंतामणि से प्रकाशित रहता है। वह बड़ा ही अनोखा और स्वर्णमय है। मैंने वहाँ भगवान शंकर को पार्वती के साथ देखा है। उनको देखकर मेरे आश्चर्य की सीमा न रही कि उनके समान इस त्रिलोकी में कोई समृद्धिशाली नहीं है। उसी समय मुझे तुम्हारा स्मरण हो आया। तुम्हारी समृद्धि को देखने की इच्छा से मैं यहाँ चला आया। जलंधर ने प्रसन्न होकर नारद जी को अपनी समृद्धि के दर्शन कराए। जलंधर की समृद्धि के दर्शन कर नारद जी अति प्रसन्न हुए। नारद जी ने उसकी खूब प्रशंसा कर कहा, ब्रह्मा जी के हंसमय विमान को लेकर आ गए हैं तथा त्रिलोकी में जितने भी रत्न हैं उन्हें तुम ले आओ। यह देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई, परंतु तुम्हारे पास एक चीज़ की कमी है। वह चीज़ है पत्नी रूपी धन। बिना पत्नी के सब समृद्धि फीकी है। इस कमी को तुम दूर करो। यह सुनकर जलंधर काम वासना से व्याकुल हो गया और कहने लगा कि यह रतन तो कैलाश पर्वत पर योगी शिव जी के पास है। उनकी पत्नी पार्वती बड़ी सुंदर और मनोहर है। उनके समान त्रिलोकी में कोई अन्य स्त्री नहीं है। मैं उसे ही प्राप्त करके रहूँगा। सभी को ओम नमः शिवाय।